रोजगारों को क्रिएट नहीं कर रहे, नौकरियां सरकारी दे नहीं रहे, इसलिए ये सब कुछ ना कुछ करना चाह रहा है। अभी हर चीज में कांग्रेस को आरोप करना चाहते हैं। मुसलमान मुसलमान वोट कितना है देश में जो कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोटों को किसने दिया है? अरे तो वो आप जवाब दीजिए ना। अपना अल्पसंख्यक जो अपना वोट बैंक है उसको तो रख रखे हैं, और इसको ही हम लॉलीपॉप कहते हैं, इसको ही हम तुष्टीकरण कहते हैं, इसको ही अपीसमेंट कहते हैं, क्योंकि मिल नहीं पाएगा ये। नहीं क्यों, हम तो कर ही नहीं रहे। हम 10% वोट बैंक के लिए करें, कैसी बातें कर रहे हो आप? 10% वोट नहीं है मुसलमानों का, कांग्रेस मुसलमान 90% वोट नहीं है कांग्रेस पार्टी को। काम कर सकते हैं हिंदू तो कितना आप लोग जब इस्तेमाल करते हैं तो आपको जरा तकलीफ नहीं होती है? नहीं देखिए, रूबिका लियाकत अगर कहीं इलाज कराएंगी उत्तर प्रदेश में तो अस्पताल में उनके लिए अलग से विंग बन जाएगा। लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे कि फराज भाई को ना तो उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। इसीलिए कह रही हूँ, फिर से सोच समझ कर जवाब दीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारे डिबेट। दोस्तों आज का डिबेट मजेदार होने वाले हैं। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों आज रूबिका जी ने सपा के प्रवक्ता फराज किदवई को जम के धोया है, क्योंकि रूबिका जी ने फराज किदवई से सवाल किया तो फराज किदवई सवालों का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन एंकर पे ही चिल्लाने लगा। उसके बाद रूबिका जी ने इसकी ऐसे धोया है, बेचारा रोने लगा। खैर दोस्तों, डिबेट मजेदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है, मैं दोबारा आरक्षण पर लौट कर आ रही हूँ। वरुण जी ये बताइए, इस आरक्षण को आप क्या कहेंगे? रूबिका जी, मैंने आपको पहले कहा हिंदू मुस्लिम पे नहीं है, इकोनॉमिकली इस समय जैसे नोटबंदी के बाद से देश के अंदर जैसे इकोनॉमिक रीढ़ की हड्डी तोड़ दी इन्होंने देश की। हर आदमी परेशान है रोजगार के लिए, नौकरियों के लिए। नहीं तो केवल मुसलमान ही परेशान है क्या? मुसलमान तो फिर मुसलमानों को ही 4% क्यों? नहीं, मुसलमान शब्द तो ये प्रयोग करना चाह रहे हैं बार बार। मुसलमान नहीं है, एक मुसलमान एक हमारे समाज का क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उसको मुसलमान तो इन्होंने करा है। जो मुसलमानों नहीं, ये जो नोटबंदी का आप आरोप लगा रहे हो उससे जनऊधारी किसी ब्राह्मण को परेशानी नहीं हुई है? नहीं, सबको खाली टोपीधारी मुसलमान को ही है, पूरे देश को ही। है। इतना प्रेम आपका मुसलमानों को लेकर क्यों? नहीं, आप मेरी बात तो सुन लो पहले। जो 1 करोड़ 2 करोड़ छोटे ठेकों की बात की गई है, जो मुसलमान, तो इनकी वजह से मुसलमान हो रहा है। हम क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट करना चाहते हैं। ये रोजगारों को क्रिएट नहीं कर रहे, नौकरियां सरकारी दे नहीं रहे, इसलिए ये सब कुछ ना कुछ करना चाह रहा है। अभी हर चीज में कांग्रेस को आरोप करना चाहते हैं। मुसलमान वोट, हर चीज में कांग्रेस को आरोप नहीं है सर। आरक्षण किसने दिया है? 4% जो कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोटों आरक्षण किसने दिया है मुसलमानों को सरकारी ठेकों में? कांग्रेस सरकार ने दिया है। क्यों दिया है? अपलिफ्टमेंट के लिए दिया है, क्रॉस सेक्शन खाली सोसाइटी के लिए। खाली मुसलमानों के लिए नहीं है। आपको 4% मुसलमानों को कैसे जोड़ रहे हो आप? 4% में सारे मुसलमान आ गए क्या? बाकी 96% कहाँ जाएंगे? अरे कहना क्या चाहते हो? तो वो आप जवाब दीजिए ना। तो वही तो कह रहा हूँ, क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के हिसाब से कर रहे हैं। मुसलमानों को आप प्रेम कर्नाटक में क्यों दिख रहा है सर? ठेके दिए जाते थे जब से पूंजीवादी व्यवस्था देश में आई है। तो खाली मुसलमानों को ठेके चाहिए? खाली मुसलमानों को नहीं दे रहे भाई। अरे क्या बात कर रहे हैं? 96% मुसलमानों को थोड़े दे रहे हैं। शांतनु, केवल मुसलमानों को ठेके नहीं मिल रहे हैं भाई, 96% को मिल रहे हैं। आप लोग जबरदस्ती इसका माहौल बना रहे हैं। ये मुझे कई बार दया आती है कांग्रेस के प्रवक्ताओं की कि ऐसी चीजों को उनको डिफेंड करना पड़ता है और वो क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी कुछ कह के उससे बचने की कोशिश कर रहा है। देखिए, मैं सरप्राइज नहीं हूँ। कांग्रेस की कर्नाटक में जिस तरह सरकार चल रही है, जिस तरह से वो बैंकरप्सी है, जब एमएलए उनके पास फंड मांगने आते हैं तो कहते हैं हम अपनी स्कीमें नहीं चला पा रहे, तो उनको अपना वोट बैंक इंटैक्ट रखना रूबिका। उनका जो जनरल वोट बैंक तो जा रहा है, उनका अपना वोट बैंक है जो पुरानी राजनीति कांग्रेस की, भाई अपना अल्पसंख्यक जो अपना वोट बैंक है उसको तो रख रखें, और इसको ही हम लॉलीपॉप कहते हैं, इसको ही हम तुष्टीकरण कहते हैं, इसको ही अपीसमेंट कहते हैं, क्योंकि मिल नहीं पाएगा ये। कोई ना कोई कोर्ट में चला जाएगा, कोर्ट गए तो असम बनाने के। अब कैसे आप रिलीजियस के आधार पर दे नहीं सकते, तो ये बस एक झुंझुना है, दिखाएंगे थोड़ा मिलेगा वापस आ जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए करेंगे, डिबेट चलेगी टीवी पे, खत्म हो जाएगा। वोट बैंक की नए प्रयास कर रही है। और हाँ, तो मान लीजिए ना आप मुस्लिम वोट बैंक के लिए नहीं, कर क्यों? रहे हैं। हम तो कर ही नहीं रहे। हम 10% वोट बैंक के लिए करें, कैसी बातें कर रहे हो आप? 10% वोट नहीं है मुसलमानों का, कांग्रेस मुसलमान 90% वोट नहीं है कांग्रेस पार्टी को। काम कर सकते हैं। हिंदू तो कितना आप लोग जब इस्तेमाल करते हैं तो आपको जरा तकलीफ नहीं होती है ना? मुसलमानों के लिए क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, व्हाई सर? नहीं, यानी कितनी औसम है। हमने हिंदू शब्द का उसको लपेट के बोलना, अल्पसंख्यक बोलिए उसको, मुसलमान। पहले शांतनु जी अल्पसंख्यक ही लिखते थे, ये मोदी काल में शुरू हुआ हिंदू मुस्लिम। हाँ तो लिखिए ना। उससे पहले सारे पत्रकार थे, आप तो सीनियर हो, अखबार में भी नहीं आता था मुस्लिम शब्द। अल्पसंख्यक लिखते थे या कोई वर्ग लिखते थे। आप बीजेपी माइंडेड होना चाह रहे हो या सपोर्ट करना चाह रहे हो अलग बात है, लेकिन पहले कोई भी पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार भी नहीं लिख सकता था मुस्लिम। उनके अंदर एटिकेट से एक एथिक्स थी लिखने की। हिंदू मुस्लिम कोई गाली नहीं है। अच्छा, आपके लिए हिंदू मुस्लिम और अल्पसंख्यक नहीं लिखते थे। आप लोगों को मुसलमान शब्द लिखने में बड़ी दिक्कत है। हाँ वरुण जी, नहीं, सब हिंदुस्तानी, हम क्यों हिंदू मुस्लिम करें? लेकिन हिंदू आतंकवाद, हाँ, हिंदुत्व वायरस, ये सब चीजें लिखने में आपको कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं होता है?
कोई तकलीफ नहीं इसमें। खाली मुसलमान शब्द लिखने में कि 2014 से पहले तो मुसलमान लिखा ही नहीं जाता था। वो बंसल साहब हमारे साथ बैठे हुए। बंसल जी एक छोटी सी बात। हाँ शांतनु जी 10 सेकंड में जल्दी। रूबिका जब जैसे हम लोग कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें कई बार कॉलम होता है कि एज क्या है, जेंडर क्या है, रिलीजन क्या है, तो उसमें क्या अल्पसंख्यक लिखते हैं, ये उसमें मुस्लिम लिखते हैं, उसमें हिंदू लिखते हैं, तो क्यों बच के निकलना है भाई? तो ये तरीका है जिससे जिसको पता ना लगे हम चुपचाप लेके चले जाएं, हम अल्पसंख्यक बड़े बड़े शब्द क्रॉस सेक्शन सोसाइटी लिख के बच जाएं और आम जनता को पता ना लग पाए। फराज किदवई साहब देखिए, बात शुरू हुई फासिज्म से, तो मुंजे साहब, अब क्योंकि मुझे उस पर बोलना पड़ेगा 2 लाइन। मुंजे साहब ने 1931 में इटली का एक दौरा किया और उनको फासिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगा था, और मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये इस किताब के पेज नंबर 383 पर लिखा हुआ, ठीक है। और मुंजे जी को फासिस्ट आइडियोलॉजी के साथ साथ उनकी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ने भी काफी प्रभावित किया था, और वो अपनी डायरी में लिखते हैं, रूबिका जी, और कहीं नहीं, वो अपनी डायरी में लिखते हैं कि द बेलीला इंस्टीट्यूशन एंड द कंसेप्शन ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन हैव अपील्ड टू मी मोस्ट। तो कौन फासिस्ट है, कौन फांसीवादी है, ये मुंजे साहब की अपनी डायरी पढ़ लेंगे लोग, उनको समझ में आ जाए। अब आ जाते हैं आरक्षण पर। मुझे समझ में नहीं आता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुसलमान शब्द से प्यार करती है कि नफरत करती है। अभी इनकी एक विधायिका थी उत्तर प्रदेश में, केतकी सिंह, वो तो कह रही थी कि रूबिका लियाकत अगर कहीं इलाज कराएंगी उत्तर प्रदेश में तो अस्पताल में उनके लिए अलग से विंग बन जाएगा। तो इतनी मोहब्बत मुसलमानों से भारतीय जनता पार्टी की कि अस्पताल में अलग से विंग बनाए दे रहे हैं। अपनी आंखें खोल और गौर से देख, तू कहां और किसके सामने खड़ा है। मुसलमानों को 4% आरक्षण पर इतने आप पढ़े लिखे आदमी हैं, बोलने से क्यों कतरा रहे हैं? धर्म के आधार पर, हाँ बोलिए, बताइए मुझे, धर्म के आधार पर क्या हमारा आइन ये अलाउ करता है कि आरक्षण दिया जाए, हाँ कि ना किदवई साहब? धर्म के आधार पर क्या हमारा आइन ये इजाजत देता है कि जो विधायक, जो मुख्यमंत्री, जो मंत्री, जो मैं सवाल पूछ रही हूँ फराज किदवई साहब, उसका जवाब दीजिए। क्या धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है, हाँ कि ना? हिंदू हो के मुस्लिम हो के सिख हो के ईसाई? सुनिए तो रूबिका जी, सुनिए तो, देखिए इसमें हाँ और ना का कोई जवाब नहीं। अरे वाह, ये क्या बात हुई? हाँ और ना का क्यों जवाब नहीं हो सकता है? अरे हुई, सुनिए तो, मैं तो लॉ मेकर भी नहीं हूँ। नहीं है ना, आप मुझे बस इतना बताइए फराज किदवई साहब, हमारे आइन में, संविधान में क्या हम आरक्षण धर्म के आधार पर दे सकते हैं? पीरियड। एक छोटा सा सवाल, हाँ या ना में जवाब दीजिए। उसका छोटा सा जवाब, हमारे आइन में क्या धर्म के आधार पर, ये जवाब नहीं है, ये सवाल है, अलग विंग बनाया जा सकता है, पीरियड। ये सवाल है आपका, इसके अलावा कुछ नहीं। ये सवाल है आपका, जवाब दीजिए। मैंने जवाब दिया। लोग देखेंगे तो कहेंगे फराज भाई बचकर निकल रहे हैं। प्यारी समझ गई। लोग देखेंगे तो कहेंगे फराज भाई फंस गए हैं सवाल में। लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे कि फराज भाई को ना तो उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। इसीलिए कह रही हूं, फिर से सोच समझकर जवाब दीजिए। क्या हिंदुस्तान के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है, हाँ कि ना? रूबिका जी, हिंदुस्तान का अगर कोई मुख्यमंत्री सदन के अंदर ये कहता है कि मैं एक कम्युनिटी का साथ दूंगा, ये दिया जा सकता है, हाँ कि ना? बिल्कुल नहीं। इस देश नहीं दिया जा सकता है एक कम्युनिटी का साथ, कोई नहीं दे सकता है। जब आप अहद लेते हैं, ओथ लेते हैं, आप मुझसे तमाम सवाल पूछिए सर, मेरी क्लैरिटी एकदम पानी की तरह साफ है। मुझे आप फंसा नहीं सकते। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ आप नहीं बता पा रहे हैं, छोड़ देते हैं। मुझे लगता है आप नहीं कर पाएंगे ये काम। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ अतीक उर रहमान साहब हैं। अतीक भाई, सच बताइएगा, धर्म के आधार पर हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या रिजर्वेशन दे सकता है? अगर धर्म के आधार पर रूबिका जी रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो बिल्कुल गलत है। आर्टिकल 15 साफ तौर पे कह रहा है कि द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। अब ये जो ओनली वर्ड है रूबिका जी, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। अब सवाल ये उठता है कि जो कर्नाटक सरकार 4% मुस्लिम रिजर्वेशन दे रही है, क्या वो सिर्फ ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन है? क्या ये 4% जो लोग फायदा उठा रहे हैं
ये सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं है, और अगर नहीं है तो ये रिजर्वेशन गलत हो जाएगा। मुझे कोई इसमें परहेज नहीं है ये बात कहने में। पर मुझे कोई ये तो समझा दे कि अतीकुर रहमान साहब, ये सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैसे हो जाते हैं जब आप सरकारी ठेकों के लिए अप्लाई करते हैं? आप कर सकते हैं सरकारी ठेके के लिए अप्लाई? कैन यू डू इट सर? फराज भाई कर लेंगे? शांतनु, विल यू बी एबल टू डू इट? सरकारी ठेके के लिए सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड, चाहे वो मुसलमान हो कि हिंदू हो कि सिख हो कि ईसाई हो कि कोई भी हो, भाई ठेका लेना क्या इतना आसान है? दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और शानदार डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।